हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इस वीडियो को जो भी पर्सन देख रहा है, बच्चे से लेकर युवा नौजवान या फिर बड़े बुजुर्ग तक, ये वीडियो आज आप सभी को अपने बचपन, अपनी युवा अवस्था के दिन या फिर अपने पुराने यादगार व मस्ती भरे दिन जरूर याद दिला देगा। और हो सकता है किसी को अपने दुख के दिन भी याद दिला दे कि वो किस प्रकार अपनी जिंदगी के सारे दुखों से लड़ता रहा और जिंदगी का सफर तय करता रहा। अगर आज आप सभी लोग मेरे साथ इस नई इंटरेस्टिंग जर्नी का मजा लेना चाहते हैं तो फिर हम सभी लोग चलते हैं हमेशा की तरह एक नई इंटरेस्टिंग जर्नी की तरफ, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ साथ उनके इंटरेस्टिंग जवाब भी होंगे और उन जवाबों को जानकर आपको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस मेरी भी इतनी सी शर्त है कि आप इस इंटरेस्टिंग जर्नी में एंड तक बने रहे ताकि आपको इस इंटरेस्टिंग जर्नी में फुल मजा आ सके। और हाँ, इस वीडियो में मैंने हमारी जिंदगी की एक कहानी का मोड़ दिया है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कहानी की ओर फोकस नहीं किया गया है। इसलिए कोई भी बात अगर किसी व्यक्ति को दिल पे लगे तो माफ करें, क्योंकि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ हमारी जिंदगी की हकीकत से रूबरू करवाना है। तो फिर आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम सभी लोग चलते हैं सबसे पहले अपने बचपन के दिनों की तरफ कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे। इस वीडियो को देखने वाला हर एक शख्स अगर अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी पल को याद करता होगा तो हो सकता है वह अपने बचपन के दिन ही हो। अब बात यह है कि हमें हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा बचपन के दिन ही याद क्यों आते हैं। अब बचपन के दिन याद आने के कई कारण हैं, जिनमें यह है कि उस टाइम हमें किसी भी चीज की कोई चिंता या परेशानी नहीं होती थी, बल्कि चिंता व परेशानी जैसे शब्द हमारी जिंदगी से कोसों दूर दूर तक नजर ही नहीं आते थे। बस हम तो अपने राज में मस्त होते थे और दोस्तों के साथ साइकिल का पहिया लेके गाँव की हर एक गलियों में घुमा करते थे। बस शाम को उन्हीं दोस्तों के साथ उन्हीं गलियों में लुका छुपी खेला करते थे। फिर बाद में घर आने पर माँ की डांट, पिता के डंडे खाने के साथ साथ बहन के ताने, भाई का गुस्सा भी सुनने को मिलता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी समझदारी के साथ साथ हमारी जिंदगी की परेशानियां भी बढ़ती गई। फिर थोड़े बड़े ही क्या हुए, हमारे परिवार द्वारा हमारा स्कूल में नामांकन करवा दिया गया। स्कूल में नामांकन क्या हुआ, उस समय हमारा बचपन तो हमसे छूटकर नाराज ही हो गया। फिर क्या, हमारी जिंदगी की सबसे पहली परेशानी ने हमारी जिंदगी में दस्तक दी और वो परेशानी भी यही थी कि हमें स्कूल जाना पड़ता था। और मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले हर एक शख्स को स्कूल जाने में मजा तो नहीं आता होगा और स्कूल ना जाना पड़े इसके लिए मास्टर जी से कई बहाना बनाया करते थे। और बहानों की लिस्ट भी छोटी नहीं होती थी, जिनमें कभी किसी घर के सदस्य का बीमार पड़ जाना और कोई बीमार ना भी हो तो खुद को ही बीमार बना देना या फिर घर में कोई आवश्यक कार्य लेके आ जाना। अब यह तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो बहाने इतने भारी हुआ करते थे कि मास्टर जी को हमारे बहाने सुनकर ही सदमा लग जाया करता था। अब यहाँ तक तो ठीक है, हमें स्कूल जाने में कोई एतराज नहीं था, जैसे भी करते थे चले जाया करते थे स्कूल। लेकिन माँ सबसे ज्यादा अगर कोई चीज परेशान करती थी तो वह था स्कूल का होमवर्क, जो हमसे नहीं हुआ करता था और साथ ही साथ हमें होमवर्क करने में बहुत जोर आया करता था। और जिस दिन होमवर्क करना भूल जाया करते थे तो उस दिन मास्टर जी का डंडा ही हमें याद दिलाया करता था। फिर क्या, डंडे से हमारे हाथों में ऐसा जादू हुआ करता था कि अगले ही दिन होमवर्क कंप्लीट हो जाया करता था। धीरे धीरे हमारे स्कूल लाइफ आगे बढ़ती गई और हम थोड़े और बड़े होते गए। थोड़े बड़े और हुए ही थे कि हमारी जिंदगी में दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ने दस्तक दी और इस बार तो इस परेशानी ने हमें सबसे ज्यादा सीरियस कर दिया। और सीरियस होते भी क्यों नहीं, क्योंकि उस परेशानी का बोर्ड एग्जाम जो था। भाई हम तो सीरियस थे नहीं, लेकिन लोगों की बोर्ड एग्जाम को लेकर डरी हुई बातों ने हमें डरा जो दिया, इसलिए जिंदगी में पहली बार सीरियस हो गए। कमबख्त बोर्ड एग्जाम हमारी जिंदगी में आया ही था कि जाते जाते भी हमारे दोस्तों को हमसे बिछड़वा के लेकर चला गया, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त पास हुए, कुछ दोस्त फेल जो हो गए थे। और ऐसे करते करते हमारे स्कूल लाइफ भी निकल गई। स्कूल लाइफ निकलने से पहले हमने बहुत से सपने देख लिए थे कि स्कूल लाइफ के बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर बाद में हमारी जिंदगी के साथ साथ उन सपनों को भी ग्रहण लग गया, क्योंकि कहता है जिंदगी में असली संघर्ष स्कूल लाइफ के बाद ही शुरू होता है। लेकिन हमें इस संघर्ष के बारे में पहले पता नहीं था और ना ही ये पता था कि इस संघर्ष से जीतना कैसे है, क्योंकि आज तक इस संघर्ष के बारे में पहले कभी किसी ने कोई जानकारी नहीं दी थी। स्कूल लाइफ में भी तो सीखा तो क्या सीखा, सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ना और अच्छे नंबर लेके आना और उन्हीं नंबरों के द्वारा वर्मा जी के बेटे द्वारा शर्मा जी के बेटे से तुलना करना कि किसके नंबर ज्यादा आए। वह हमारी जिंदगी का लक्ष्य भी यही हुआ करता था कि हमें सबसे ज्यादा नंबर लेके आने, और हमें भी यही लगता था कि अगर सबसे ज्यादा नंबर आ गए तो लाइफ सेट और फिर बाद में जिंदगी में कोई परेशानी है ही नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसा समाज व दुनिया ने हमें पहले दिखाया गया था वैसा असल में आने वाली जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि वो नंबर भी हमारी जिंदगी की हर एक समस्या का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। और हम अपनी जिंदगी यही सोचने में निकाल रहे थे कि इस समस्या से निकले कैसे। लेकिन ऐसा सब कुछ हम सभी लोगों के साथ नहीं हो रहा था। हम में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिंदगी की हर एक समस्या से लड़कर और आगे बढ़कर अपने आने वाले कल को अच्छा बना रहे थे। अब वो सारी चीजें उन लोगों के साथ इसलिए हो रही थी क्योंकि उन लोगों ने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों से ही किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक ज्ञान भी लिया करते थे और साथ साथ अपनी जिंदगी में रिस्क लेने की आदत डाला करते थे, जिससे उनको जिंदगी में कई समस्याओं से लड़ने की कला भी सीखने को मिल गई थी। और इन सब से उनका परिणाम यह रहा कि उनकी आने वाली जिंदगी भी कुशल में हो गई। लेकिन फिर बाद में यह समझ में आया कि हमने हमारी जिंदगी में कुछ तो मिस किया। जब हमारे पास जिंदगी बनाने के लिए समय था तो हम उस समय को फालतू बातों और फालतू चीजों में बर्बाद करते रहे। हमें हमारी जिंदगी में आने वाले समय का कोई एहसास था ही नहीं कि वो बुरा होगा या फिर अच्छा। हम तो बस उन फालतू बातों व फालतू चीजों में मस्त थे और जिंदगी का अच्छे से आनंद ले रहे थे। लेकिन फिर बाद में हमारी जिंदगी में एक ऐसा बुरा वाला टर्निंग पॉइंट आया जिससे हम हमारी जिंदगी में पहली बार समझदार हुए। तभी तो कहता है किस्मत ऐसी है जो कभी भी पलट सकती है।
है। और हमारी जिंदगी में ऐसी पलटी कि हमें संभलने का वक्त ही नहीं मिला। और अब जैसा हमारे साथ हो रहा था, इस पल के लिए कहीं न कहीं हम हमारी जिंदगी में जरूर जिम्मेदार थे, क्योंकि जब हमारे पास हमारी जिंदगी बनाने के लिए समय था तब तो हमने इस समय की कोई कदर की ही नहीं, और आज ये समय हमारी कदर ही नहीं करता। तभी तो कहता है जैसा आप दोगे वैसा आपको एक दिन जरूर मिलेगा। और आज हमारी जिंदगी की हालत ऐसी होगी कि हम हमारी जिंदगी में परेशानी में जिम्मेदारी के बोझ में दबे हुए, और अब हमारी जिंदगी में उन फालतू चीजों के साथ साथ खुद के लिए भी टाइम नहीं है। और अब हमारी जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ घर के खर्चे उठाना व जिंदगी को काटना है, जीना नहीं। और ऐसे करते करते हमारी जिंदगी भी निकल जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। और फिर बाद में आंखों में चश्मा लगाए बैठे बैठे अखबार पढ़ते पढ़ते यही सोच रहे होते कि मेरी जिंदगी निकल कैसे गई, मैंने तो अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। और यही बातें आपकी जिंदगी में अधूरी ख्वाहिशें बनकर ही रह जाती है। हाँ, अगर आप अपनी लाइफ से संबंधित ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हो। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मुझे आप लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है, और मुझे पता आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करोगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।